जरा इमेजिन करो कि आपका दिमाग एक जेल बन चुका है। क्या मैंने दरवाजा बंद किया या नहीं, हर वक्त ये सोचते रहते हो। मेरे हाथ साफ हैं या इनमें अभी भी जर्म्स लगा है, मैं फिर से हाथ धोता हूँ। ये सवालात दिमाग में इतनी मर्तबा रिपीट होते हैं और आपको इस पे अमल करना पड़ता है कि आखिर में आपका दिमाग अंदर से थक जाता है और एज इंसान आप टूट जाते हैं। लोग बड़े कैजुअली कहते हैं कि इसको तो सफाई का शौक है, ये थोड़ा ज्यादा केयरफुल है, लेकिन असल में ओसीडी एक ऐसी एंग्जाइटी है, एक ऐसी बेचैनी है जो इंसान की सोच, इंसान की रिलेशनशिप और उसकी जिंदगी तक का कंट्रोल इंसान से खुद ले लेती है। और सबसे डेंजरस बात कि काफ़ी ऐसे लोग हैं हमारी सोसाइटी में कि जिनको अभी तक ये भी नहीं पता कि क्या उनको ओसीडी है या ये इनकी अपनी सोच है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती, एक साइकियाट्रिस्ट, आज की वीडियो में ओसीडी की उन हिडन साइंस को बर्स्ट करूंगा, डिकोड करूंगा, जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता। दोस्तों, अक्सर हमारी सोसाइटी में लोग ये समझते हैं कि ओसीडी सिर्फ ज्यादा सफाई का शौक है, लेकिन रियलिटी में ओसीडी एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर है और इसकी अपनी कुछ छुपी हुई अलामात है, कुछ ऐसे हिडन साइंस हैं जिनके जरिए इंसान की जिंदगी टूटती है। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी ओसीडी की अलामात के बारे में जिक्र करेंगे कि जो सिर्फ सफाई के साथ कनेक्टेड नहीं है, जो बार बार रीडिंग के साथ कनेक्टेड नहीं है, बार बार लॉक को चेक करने या बार बार गैस स्टोव को चेक करने से मुतालिक नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी हिडन अलामात जो कि इंसानों को पता ही नहीं होती, लेकिन असल में वो उनकी ऑब्सेशंस होती हैं। और सबसे जरूरी बात कि इसका इलाज क्या है, जिससे एक इंसान के दिमाग के अंदर होने वाली जंग खत्म हो सकती है और वो अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस ले सकता है। मैं उन रेड फ्लैग्स के बारे में भी जिक्र करूंगा कि जो कि अक्सर ओसीडी की फैमिली और उसके दोस्त इग्नोर कर देते हैं और वो रेड फ्लैग्स किसी की जिंदगी को पॉजिटिवली चेंज कर सकते हैं। तो लिहाजा जुड़े रहना मेरे साथ। दोस्तों, ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक इंसान को बार बार एक सोच आती है, वो सोच उस इंसान की अपनी सोच होती है और वो उस सोच को रेजिस्ट भी नहीं कर पाता। इनको हम ऑब्सेशंस कहते हैं। दोस्तों, यानी कि ओसीडी में एक एंग्जाइटी होती है और उस एंग्जाइटी को पूरा करने के लिए आपने उस पर एक्ट करना होता है, उस पर अमल करना होता है। हमने बड़ी दफ़ा देखा है, ये बहुत कॉमन है कि एक इंसान अपना हाथ धोता है, बार बार धोता है, उसको तसल्ली नहीं होती और उसको सोच कहती है, उसको ऑब्सेशन कहती है कि हाथ गंदा है, लिहाजा वापस जाओ फिर हाथ धो, और उसके नतीजे में वो कंपल्सिव एक्ट करता है। उसके नतीजे में उसको एंग्जाइटी होती है, वो सोच को रोकना चाहता है, लेकिन ना रोकते हुए उसको उस पर बिहेव करना पड़ता है, वो जाके अपना हाथ धोता है। और इस तरह की बहुत कॉमन टाइप्स ऑफ ऑब्सेशंस हैं। लेकिन ये साइकिल सिर्फ हाथ धोने को लेके नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी हिडन अलामात भी हैं ओसीडी की जो कि इंसान की जिंदगी को बिल्कुल हिला के रख देती है। दोस्तों, काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो कि रीअश्योरेंस को सीख कर रहे होते हैं, यानी कि बार बार एक ही सवाल पूछना, चाहे वो अलग अलग शक्ल में हो, चाहे उनको तसल्ली बख्श जवाब भी मिले, लेकिन वो फिर से वही सवाल बार बार अपनी रीअश्योरेंस के लिए पूछते हैं। अब आप कहोगे कि ये तो नॉर्मल लर्निंग है, लेकिन ये नॉर्मल लर्निंग ऑब्सेशन से काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि नॉर्मल लर्निंग में जब आपको सवाल का जवाब मिल जाता है एक या दो दफ़ा तो आपको तसल्ली होती है, लेकिन ओसीडी का मरीज़ वही सवाल बार बार दूसरी शक्लों में पूछता है, क्योंकि ये अपनी एंग्जाइटी को ख़त्म करने के लिए होता है और चंद घंटे या चंद दिन बाद फिर से वो सवाल एक नई शक्ल इख्तियार करेगा। एक और बड़ी हिडन अलामत जो कि ओसीडी के लोगों में होती है, सेल्फ डाउट और इनडायरेक्ट क्वेश्चनिंग, यानी कि वो अपने रिलेशनशिप में अपने लव वन से, अपने भाई बहन से, अपने दोस्तों से बार बार पूछते हैं कि क्या मैं बुरा इंसान हूँ, और क्या तुम्हें लगता है कि ये काम जो मैंने किया है, ये अमल जो मैंने किया, क्या ये गलत है। उनके अंदर इंतहाई ज़्यादा सेल्फ डाउट होता है, लेकिन असल में ये होती है एक ऑब्सेशन। दोस्तों, एक ऐसी हिडन साइन ओसीडी में जो कि बहुत लोगों में होती है वो है अवॉइडेंस। लोग तरह तरह चीज़ों को अवॉइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, वो लोग जो कि बार बार बाथरूम में टाइम गुजारते हैं, तो ये भी देखा गया कि वो अभी वॉशरूम को अवॉइड करते हैं। अगर कोई बंदा बुक रीडिंग में उसको बार बार ऑब्सेशंस आ रही हैं, वो एक पेज जो कि 10 मिनट में ख़त्म होता है वो उसको 2 घंटों में ख़त्म कर रहा है, तो वो बुक को अवॉइड करता है। बल्कि कुछ लोगों को तो ऐसी इंट्रूसिव थॉट्स आती हैं कि वो कोई नोकीली चीज़ या शार्प ऑब्जेक्ट्स लेके किसी बंदे को टच करना चाहते हैं, और जब तक वो टच ना करें तो उनकी एंग्जाइटी रिलीव नहीं होती, तो लिहाजा वो ऐसी चीज़ों को भी अवॉइड करते हैं। एक और बड़ी टिपिकल ऑब्सेशन जो कि ओसीडी के लोगों में देखा गया कि वो बार बार कन्फेस करते हैं, बार बार माफ़िया मांगते हैं और ओवर अपोलोजाइज करते हैं। अगर उनको कोई गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में किसी को बात कह दी तो तकरीबन
चंद घंटे बाद या 1-2 दिन बाद उस पर उनको नदामत होगी और वो बार बार अगले बंदे से बहुत दफ़ा माफिया मांगेंगे। तो लिहाजा OCD के लोगों को डिप्रेसिव इलनेस भी होती है और वो डिप्रेशन में भी बड़ी इजीली चले जाते हैं। OCD के लोग ओवर थिंकिंग भी बहुत करते हैं और इनके दिमाग में भी रहता है व्हाट इफ ऐसे हो, व्हाट इफ अगर ऐसे हो, और पास्ट की छोटी छोटी चीज़ों पर इनका दिमाग अटक जाता है और मुस्तकबिल में इनको बार बार व्हाट इफ, काश, व्हाट इफ, कैसे होगा, क्या होगा के सिनेरियोज में फंस जाते हैं और लिहाजा ये कोई भी काम करने से बहुत कतराते हैं और ये भी एक खास किस्म की ऑब्सेशन होती है। दोस्तों, ये मैंने चंद हिडन साइंस आपको OCD के बारे में बताई हैं और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सब हिडन अलामात अक्सर OCD के मरीज समझते ही नहीं है, वो अपने आप को ब्लेम करते हैं कि ये मेरी पर्सनैलिटी का वीकनेस है। दोस्तों, मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ OCD पे भी बात की हुई है। अगर आपने वो वाली वीडियो देखनी है तो उसका थंबनेल और लिंक यहाँ पे मौजूद है। दोस्तों, जिन बंदों को भी OCD होती है उनकी ज़िंदगी चाहे आपको नॉर्मल दिखाई दे लेकिन उनके रिलेशनशिप्स पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों, एक OCD पेशेंट की ज़िंदगी तो बाहर से बहुत शायद नॉर्मल दिखाई दे लेकिन अंदर उसके दिमाग में जंग चल रही होती है। वो एक ऐसी स्ट्रेस में होता है जो कि रोज़ाना होती है और जब उसकी ऑब्सेशंस स्ट्रेस बन जाएं तो वो उस स्ट्रेस की वजह से उसका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। ये भी देखा गया है कि उनमें कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा होता है जिससे वो प्री डायबिटिक भी बन सकते हैं और उनके अंदर एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन स्ट्रेस की वजह से बार बार सिक्रीट होता है जिसकी वजह से उनकी खून की रगें तंग होती हैं, उनकी पल्पिटेशन ज़्यादा होती हैं, तो वो दिल की बीमारियों के भी बहुत करीब हो जाते हैं। लेकिन उसके अलावा ये भी देखा गया कि उनके रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम आते हैं क्योंकि उनके पार्टनर को या उनकी फैमिली, उनको दोस्तों को लगता है कि यार ये बंदा ज़रूर से ज़्यादा ही सोचता है। इन वजूहात पर उनकी सेल्फ स्टीम गिरती है, उनका कॉन्फिडेंस गिरता है और वो डिप्रेशन में जा सकते हैं और आखिर में वो लोनलीनेस का भी शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, अगर हम इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो OCD की डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें साइकोथेरेपी भी आती है और साइकोथेरेपी में एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन भी है। मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाई हुई है, ये उसका थंबनेल और लिंक है, ये वाली वीडियो भी ज़रूर देखना, आपको फ़ायदा होगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी ले रहे हैं, आप उससे भी बेहतर नहीं होते, तो फिर यहाँ पे आती है कि आप एक प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट से हेल्प लें जो कि हो सकता है कि आपको दवाइयाँ दे। इन दवाइयों में आती हैं एंटी डिप्रेसेंट्स जो कि 2 किस्म की होती हैं, एक ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स और एक होती हैं SSRIs। इनके इस्तेमाल से अगले हफ्ते या 2 हफ्ते में आपकी ऑब्सेशंस में काफ़ी कमी आती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, आपके अंदर जो दिमाग में एक जंग चल रही होती है वो कम होती है और उसके साथ साथ आप क्रॉनिक मेडिकल इलनेस जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर और फॉलेज की बीमारियों से भी दूर रहते हो। दोस्तों, हमारे पास वीडियो पे बहुत कमेंट आते हैं कि क्या OCD ठीक हो सकती है, नहीं हो सकती, तो मैंने आपको उसका जवाब दे दिया कि यकीनन ये ठीक हो सकती है, चाहे वो 2 साल पुरानी हो, चाहे वो 15 साल पुरानी हो, चाहे वो 25 साल भी इवन पुरानी हो। लेकिन असल सवाल ये होना चाहिए कि OCD में जितनी जल्दी अगर आप इलाज करें उतना बड़ा फ़ायदा होगा। दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो हमारी ये वाली वीडियो जिसमें हमने वेगस नर्व को एक्टिवेट करने की मास्टरी के बारे में बताया है और उससे आपका स्ट्रेस और उससे आपकी ऑब्सेशंस भी कम हो सकती हैं, ये वाली वीडियो ज़रूर देखना। दोस्तों, मेरी कोशिश है कि इन वीडियोज़ के जरिए आपके अंदर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस लाने से आपको साइकोलॉजिकल रेजिलिएंट बनाऊँ। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।